हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी को और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो क्या निकल कर आया है इस वीक, लास्ट वीक मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, बुलिश का व्यू बन रहा है या फिर बेरिश का, किस तरह से नेक्स्ट वीक मार्केट बिहेव कर सकता है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है और मार्केट ट्यूजडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। जी हाँ फ्रेंड, हमारा मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को। मंडे को हमारा मार्केट ऑफ है क्योंकि मुंबई में इलेक्शन है, जिसकी वजह से मार्केट ऑफ रहेगा, ओपन होगा ट्यूसडे को। तो डिटेल में देखते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है, मैं कोई भी पेड सर्विस या फिर कोई पेड कोर्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ और टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल है। डाउन साइड से देखें तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जहां से अभी इस वीक जो कैंडल बनी है उस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। और देखिए इसके लिए चैनल भी बना हुआ है जहां से बार बार क्या करता है, ये अपसाइड से रिजेक्शन लेता है। तो अभी भी मार्केट क्या है, चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है और लेटेस्ट में यहाँ पर इसी चैनल से, यानी जो डाउन साइड से जो चैनल का जो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लिया और काफी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी है। अगर नेक्स्ट वीक इसका हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फिर से 49,000 का राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50,000 राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड, अगर हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर जो है डाउन आता है और अगर इस लो को ब्रेक करेगा, यानी 47,000 जो राउंड नंबर था लास्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है, अगर 47,000 का राउंड नंबर उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले तो 50 ईएमए। अगर 50 ईएमए के नीचे भी मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 44,400 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास का नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। फिलहाल जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू बना हुआ है वो बन रहा है यहाँ पर बुलिश का, यानी कि अप साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर अगर बात करें तो 48,250 के आसपास का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, यहाँ पर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 50,000 राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनती है। तो चलते हैं अब यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल बनी है और मंडे को उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। एक सेकंड, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सॉरी, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को हमारा मार्केट ओपन होगा। इसको कर देते हैं इन सबको रिमूव एक बार। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखिए तो बैंक निफ्टी 50 ईएमए के ऊपर देखिए सपोर्ट ले रहा है और आज की जो कैंडल बनी कुछ खास कैंडल नहीं, यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल है और डाउन साइड से आने के बाद सपोर्ट लेके यहाँ पर ये मूव कर रहा है अप साइड के लिए और 50 ईएमए का भी यहाँ पर क्या सपोर्ट है और यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस भी क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो 48,250 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉटम का सिनेरियो और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड कि पहले क्या करता था मार्केट, यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ने फॉल दिखाया है इस लेवल से, जैसे ही ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया है और डायरेक्टली यहाँ से हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी कैंडल और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, मूवमेंट दिया अपसाइड। यहाँ पर क्या है, मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, यानी कि इस तरह से अगर रेंज बनती है और ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न क्रिएट होगा वो कौन सा पैटर्न है, ये बेयरिश पैटर्न, बेयरिश पोलैंड फ्लैग का पैटर्न। अगर इस तरह से परफॉर्म करता है और लेवल को ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आया है, इस डाउन साइड सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से लगातार मार्केट ने मूव किया, लेकिन इस बार यहाँ पर अगर देखें तो 3-4 दिन हो गए मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर 250 के ऊपर अगर निकलता है तो यानी 250 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। फिर से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का क्या होगा, टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं करता है और अगर ब्रेकआउट को फिल करेगा तो फिर बड़ा फॉल भी दिखा सकता है। और जैसे ही 47,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़ा मूवमेंट हमें मिलेगा डाउन साइड के लिए। तो ये सारे सारे क्या है, हमारे पास ये सपोर्ट है, तो ये सारे सारे क्या होंगे, सपोर्ट ब्रेक होंगे। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर अभी जो व्यू बन रहा है, प्राइस यहाँ पर डाउन आने के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर 250 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अप साइड के लिए। फिलहाल प्राइसन भी अभी क्या है, यहाँ पर अप है, लेकिन टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो देखना होगा कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर
यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है या फिर यहाँ पर ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए। जो ट्यूसडे के लिए जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। ठीक है, अब चलते हैं 15वें टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स को मार्क करते हैं। यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं सेट एक बार, इसको कर देते हैं रिमूव इस ट्रेंड लाइन को। तो अगर आज देखें तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ पर मूव करता रहा और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आज मूवमेंट कुछ खास नहीं मिला है और यहाँ पर अगर देखें तो फ्राइडे को भी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है यानी ट्यूसडे को, तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर 236, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 250 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर 250 का लेवल है ये। और वैसे तो ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये हडल, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे लिए हडल है ये एरिया। और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है 48,000 राउंड नंबर यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है ट्यूसडे को, यहाँ पर ओपन होने के बाद अभी क्या है, अपर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो अगर 250 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। और जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं अपसाइड के लिए टारगेट। तो फर्स्ट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर लेकर चले तो एक छोटा सा हडल बन सकता है 350, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 450 का लेवल। और ध्यान रखिएगा 450 500 ये हमारा लेवल होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट ट्रेंडी रहा और इसको भी अगर ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के आसपास 48,660 अराउंड लेवल। तो ये 3 लेवल होंगे आप साइड के लिए बैंक निफ्टी में। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,350 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 से लेकर 500 का ये पूरा एरिया होगा। बीच में अगर हर्डल है हमारे पास वो है 550, हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा 48,550 अराउंड लेवल। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 655 के आसपास के लेवल। तो ये टारगेट मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर मार्केट बिहेव किस तरह से करता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो टाइम स्पेंड कर रहा है, रेंज बनी हुई है, और अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है ये बुलिश पैटर्न। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो हमारे पास देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,000 का राउंड नंबर 48,000 और 50 में। अगर इसके नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो हम लेकर चलेंगे। एक तो हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 48,860 अराउंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 760 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है 47,756 का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा 48,000 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,860 50 के आसपास का एरिया, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,750 के आसपास के लेवल्स। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड ये नहीं पता कि कहाँ पर गैप अप ओपन होगा, किस लेवल पर, या फिर किस लेवल पर गैप डाउन ओपन होगा। दोनों कंडीशन में हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस को थोड़ा सा डाउन आने दीजिए, डाउन आने के बाद अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ कहीं पर, अगर टाइम स्पेंड कर रहा है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है 48,000 के लेवल को, तो फिर से यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉल दिखा सकता है। लेकिन ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है और 48,000 का राउंड नंबर भी है। तो अगर टाइम स्पेंड करके फिर से मूवमेंट दिखा रहा है तो फिर से यहाँ पर 250 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब देखना है ये है कि ओपन कहाँ पर होता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी वो बनी काफी बुलिश कैंडल, और डाउन साइड से देखकर देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है, जहां से मार्केट ने अभी क्या किया, सपोर्ट लिया, यानी निफ्टी 50 ने। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो इसके लिए हडल क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो हडल है वो है यहाँ पर लेटेस्ट हाई, यानी कि 22,800 राउंड नंबर। अगर मार्केट 22,800 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले दिनों में मिल सकता है, यानी 23,000 जो राउंड नंबर ये हमारा अचीव हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो इसके लिए जो हडल है वो है 22,800 राउंड नंबर। अगर 800 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर
नया हाई भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। लेकिन अगर यहाँ से फिर से फॉल दिखाता है और स्टैंडर्ड को अगर ब्रेक कर देता है और लेवल की अगर बात करें तो डाउन साइड यहाँ पर जो लेवल है वो है 21,800 राउंड नंबर, 800 700 ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर 700 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल जो है देखने को मिल सकता है। और जो लेवल होगा यहाँ पर हम लेकर चलेंगे सबसे पहले तो 21,150 और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो इस एरिया के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। फिलहाल बुलिश कैंडल बनी है, अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,800 और अगर 800 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर किस तरह की कैंडल देखने को मिली है और देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो लगातार निफ्टी जो है मूव कर रहा है और यहाँ पर जो कैंडल बनी है लास्ट कैंडल वो है रेड कैंडल। अगर इस रेड कैंडल के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 300 राउंड नंबर, 22,300 का ये हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का। ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो 300 और यहाँ पर क्या है पास है 50 EMA, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 300 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ से लगातार बाइंग आई है। तो मार्केट अगर डाउन आता है थोड़ा सा करेक्शन करता है तो 300 के आसपास से फिर से सपोर्ट ले सकता है। और जो टारगेट होगा ध्यान रखिएगा, अगर डाउन नहीं आता है और इस तरह से मूवमेंट दिखाता है तो पास में हमारे पास जो हर्डल है वो है 800 राउंड नंबर, यानी कि जो लेटेस्ट इसने हाई बनाया है ये हाई हमारा टारगेट होगा अगर यहाँ से फिर से मार्केट मूव करता है। और अगर इस बार इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर 22,800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो देखते हैं निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। तो फिलहाल अभी के लिए देखिए जो व्यू बन रहा है, अभी देखिए फ्रेंड यहाँ पर कोई बेरिश का व्यू नहीं है। जो कैंडल बनी लास्ट कैंडल अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो टारगेट यहाँ पर 300 का दिखा सकता है, लेकिन अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,800 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और ट्यूसडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार चार्ट को सेट कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज ही मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया और कल भी यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो हमारे पास जो नया हाई बन गया है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो 500 का लेवल है 520 और डाउन साइड से हमारे पास जो रेंज है वो है 440 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है और हाई ब्रेक कर देता है, हाई ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल क्लोज कर जाती है, सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर ये वाला हाई 22,590 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 640 राउंड। तो ये दो टारगेट दिखा सकते हैं हमारा निफ्टी। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 590 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 640 का लेवल। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है 440 और यहाँ पर 50 EMA। अगर इन दोनों लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टारगेट हम लेकर चल सकते हैं वो होगा 22,355 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और बीच में अगर हडल हमारे लिए बनेगा वो बनेगा 390 यानी कि 400 राउंड नंबर, 22,400 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 440 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 या फिर 390 राउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 355 के आसपास के लेवल्स। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है फ्रेंड। अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप, तो प्राइस को थोड़ा सा डाउन आने दीजिए 500 के आसपास से। अगर फिर से सपोर्ट लेता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर हो सकता है यहाँ पर 50 EMA और 450 के आसपास से मार्केट क्या करे, सॉरी 440 के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे अपसाइड के लिए, या फिर हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करे डाउन साइड के लिए। तो दोनों ही साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में। वैसे तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है, बुलिश का है, बेरिश के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिस्क रहेगा। लेकिन 50 EMA और यहाँ पर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर यहाँ पर 50 EMA और 440 का अगर सपोर्ट बनेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट फिर से हमें देखने को मिल सकता है, यानी फिर से हमारे पास 500 का राउंड नंबर होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आगे के ये टारगेट दिखा सकते हैं हमारा निफ्टी। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन को देखें तो यहाँ से अगर देखें तो फॉल दिखाया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ये मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। अगर देखें तो प्राइस भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बनाया है।
तो कल अगर ओपन हो जाता है यानी ट्यूसडे को तो 1666 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सेशन करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1680 के आसपास का दिखा सकता है, 7980। तो ये टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1691 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है और 1656 के नीचे अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1638 के आसपास का दिखा सकता है हमारा लो पिन। नेक्स्ट हमारे पास है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर अगर देखें एचडीएफसी बैंक को तो यहाँ पर अप साइड जाने के बाद रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, सपोर्ट लिया, फिर से अप। तो यहाँ पर अगर 1468 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1473 और उसके बाद 1477 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 50 EMA और 1459 का लेवल। ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1451 का दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर देखें तो यहाँ पर काफी अच्छी बाइंग आने के बाद अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अफसर तो 2528 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 2558 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, यानी इस हाई के आसपास का फिर से टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो 2474 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2460 के आसपास का लेवल दिखा सकता है, यानी 50 EMA हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट अगर मूव करता है डाउन साइड के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट हमारे पास है आरवीएनएल। अगर देखें तो प्राइसिंग के साथ यहाँ पर ये काफी अच्छा मूव करा है। आज गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है 298 के नीचे अगर निकलता है तो टारगेट यहाँ पर होगा 293 का। ये टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50 EMA और 288 के आसपास का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आरवीएनएल में। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इसके लिए हर्डल बनेगा 301 और अगर इसको ब्रेक करेगा 302 के आसपास का अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 304 के आसपास का, यानी जो आज का हाई है इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्यूसडे को कहां पर ओपन होते हैं और किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।